अब बात आ गई कि पितरों की विदाई कैसे करें, क्योंकि मावस का दिन होता है, वो पितरों को, सर्व पितरों को बुलाने को होता है। सब पितर आपके आ जाते हैं, कई पीढ़ी तक के तृप्त अतृप्त पितर सब आते हैं आपके पास। अब जो उनका टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है, आपने उनका आवाहन तो कर लिया, अब उनका विसर्जन भी तो करना है। हम अगर देवी देवताओं को 3 दिन के लिए आधे के पूजा में बुलाते हैं तो फिर उनके बाद उनको वापस उनके लोक में भेजते हैं, तो ये तो सोल्स है, तो इनको तो हमें भेजना ही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें इनको अपने पास रखना है, क्योंकि ये इस लोक में रहेंगी तो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगी। तो कैसे उनका विसर्जन करें, उसके लिए आपने शाम के समय जब अंधेरा हो जाए एक दिया लगा के, सरसों के तेल का दिया लगाएं। 4 मुखी नहीं लगाना, 1 मुखी लगाना। 1 मुखी दिया लगाएं और एक गड़वी में जल लेकर उसके प्लेट रख के उसके ऊपर वो दिया रख ले, और एक कोई भी लकड़ी का डंडा लेकर, और अपने घर में कोई भी 2 जने इस प्रक्रिया के लिए आपको चाहिए होंगे कि एक जना उस जल में जो है वो गंगा जल थोड़ा सा मिला ले, और पूरे घर में हर एक कमरे में, इवन आप टॉयलेट बाथरूम में भी, अपने किचन में भी, अपने आगे पीछे का जो आंगन है उसमें भी पूरा छींटा लगाते हुए और इस दिए की रोशनी हर जगह दिखाते जाए। एक जना हाथ में दिया पकड़ के चले और एक जना पीछे से छींटा लगाता हुआ चले, और हल्के हल्के आपने अपने घर के हर दरवाजे कुंडे खड़काने हैं और पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, आपका जाने का समय आ गया है, आप हमारे को, अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को गमन करें। पूरी आशा है कि आप तृप्त हुए होंगे, आप अपने लोगों को जाएं, आप फिर से अगले साल आना। रक्षक की तरह रखना है, तो उसके लिए इनको जो प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति ने नियम रखा है कि 16 दिन के लिए आएंगी, 16 दिन के बाद जाएंगी, तो उनको जाना ही चाहिए और आपको खुशी खुशी उनको विदा करना चाहिए। तो विदा करने की ये प्रक्रिया है कि इस तरह से पूरे घर में एक गंगा जल का छींटा लगाते हुए, दिया हर कमरे में, हर टॉयलेट बाथरूम में दिखाते हुए बाहर मेन गेट को चले जाएं, और मेन गेट के कॉर्नर में जाके किसी भी, वो आप पूछेंगे राइट या लेफ्ट, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, दोनों कोनों में से किसी भी दिशा की तरफ रख सकते हैं, जिस भी दिशा की तरफ आपका घर का मुख है। हाथ से काम कीजिए, और वो जो बचा हुआ जल है वो दरवाजे के बाहर छिड़क दे, अपने गेट से बाहर छिड़क दे, और दिए को किसी भी राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ रख के हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि हे पितरों, ऐसे ही हर साल आप खुशी खुशी आए और खुशी खुशी अपने वंशजों को, हमारे परिवार को सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद देकर अपने लोक को गमन करें। और फिर वहीं खड़े होकर 2 मिनट प्रार्थना करके फील करें कि वो जा रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर लोकों की ओर जा रहे हैं और आपको बहुत ब्लेस करके जा रहे हैं। एकदम से छींटा देके आपने भागना नहीं है, आपने दिए को वहीं रख देना। अगले दिन उस दिए को आप जल प्रवाह कर दे, पानी आपने खत्म कर दिया, और जो लकड़ी का डंडा आपने कुंडे खड़काने के लिए रखा था उसको आप कहीं पे भी घर में यूज कर सकते हैं, या उसको भी आप थ्रो आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी विदाई भी मावस पे आप जरूर करेंगे। तो आई होप कि ये सारा विषय जो है मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। और भी किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।